वीरेंद्र सर, आप सभी करनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एंड अभिनंदन करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ रहे। तो बच्चों, हमेशा की तरह हमारा जो न्यू टॉपिक होगा, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया न्यू टॉपिक इस कोरोना काल के दौरान, वो न्यू टॉपिक है आपके लिए विद्यार्थियों कक्षा 9th का SST की किताब है। इस SST की किताब के अंदर जो हमारी भूगोल की किताब है, उस भूगोल की बुक का लेसन नंबर है 2nd, यानी 2 नंबर लेसन है भूगोल किताब का, और लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 2nd और लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप को समझाऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इससे आपको लाभ होगा घर बैठ के। तो देखो विद्यार्थियों, अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारे 6 भौतिक आकृतियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो भारत है ये विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, यानी कि पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपके रैंक जो आती है वो कौन सी है, 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर भारत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। तो इस भारत देश में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है। यहाँ पर्वत भी है, नदियाँ भी है, पहाड़ भी है, और यहाँ तक कि आपके यहाँ पर मरुस्थल भी है, तट भी है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वो उसी बनावट की, उसी भौगोलिक स्थिति का बनकर रह जाता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं भारत के भौतिक भाग, कौन कौन से भौतिक आकृतियाँ स्थलाकृतियाँ हैं। तो यहाँ देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ 6 भौतिक आकृतियाँ भारत के अंदर, यानी भारत जो विशाल क्षेत्र है उसको कितने भागों बांटा गया है, 6 भागों बांटा गया है। वो कौन कौन से भौतिक भाग है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है हिमालय पर्वत, यानी पहला जो भौतिक भाग है भारत का वह है हिमालय पर्वत, जो उत्तरी भाग में पाया जाता है। दूसरा जो है भौतिक भाग वह है उत्तरी मैदान, कौन सा है, उत्तरी मैदान। तीसरा जो भौतिक भाग पाया जाता है वह है प्रायद्वीपीय भाग, यानी पहला था हिमालय पर्वत, दूसरा था उत्तरी मैदान, तीसरा जो है विद्यार्थियों वो लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप यानी कि जो तीनों ओर से घिरा होता है, धरातल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, तो ये प्रायद्वीपीय भाग। चौथा जो भौतिक भाग है भारत का वह भारतीय मरुस्थल, यानी कि मरुस्थलीय भाग। चौथा कौन सा है, मरुस्थलीय भाग। पांचवा जो भाग आता है वह तटीय मैदान, यानी कि समुद्र के किनारे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं तट, तो तटीय मैदान 5 नंबर। 6 नंबर जो भौतिक भाग आता है वह है द्वीपीय समूह, यानी कि भारत के द्वीपीय समूह कौन कौन से, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो द्वीपीय समूह। तो विद्यार्थी ये थे हमारे 6 भौतिक भाग, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भाग, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये आपके इस लेसन के महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो लेसन आपके है 2nd नंबर लेसन, वो इन्हीं 6 भागों पर टिका हुआ है, यानी कि इस लेसन के अंदर इन्हीं 6 भागों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो आपको सबसे पहले 6 भौतिक भाग के नाम याद करने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 6 भौतिक भाग के अलग अलग विशेषता है। तो सबसे पहले आज हम इस कक्षा के माध्यम से भौतिक भाग लेंगे। फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो 6 भौतिक भाग है, ये भारत के मानचित्र के अंदर कौन कौन सा भौतिक भाग कहाँ पर स्थित है वो बताना चाहता हूँ। तो देखिए भारत के मानचित्र के अंदर ये भौतिक भाग कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए पहला जो भौतिक भाग है वो है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी हिमालय भाग। तो यहाँ पर ये देखो आपके ये सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ये पहला भौतिक भाग है। इस प्रकार से देखो, यानी भारत के मानचित्र के अंदर ऊपर का ये जो भाग है वो कौन सा है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जो यानी कि आपके पश्चिम से लेकर और पूर्व तक फैला हुआ है। इस प्रकार देखो, अर्धगोलाकार देखो, इस प्रकार से ये पहला भौतिक भाग है, यानी कि सिंधु नदी से लेकर और आपके ब्रह्मपुत्र नदी तक ये आपके पहला भौतिक भाग है। दूसरा जो भौतिक भाग आता है वो आपके उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदान। तो विद्यार्थियों ये देखो आपके ये उत्तरी मैदान है, ये जो भौतिक भाग है ये उत्तरी मैदान है, इसको कहते हैं उत्तरी मैदान। ये उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान। जो दूसरा भौतिक भाग है ना ये है, ये भौतिक भाग आपके दूसरा है उत्तरी मैदान, जहाँ सबसे अधिक नदियाँ हैं, सबसे अधिक उपजाऊ भाग है ये उत्तरी मैदान। तीसरा जो भौतिक भाग आपके सामने लिखा हुआ है वो प्रायद्वीपीय भाग।
तो प्रायद्वीप भाग कौन सा विद्यार्थियों, ये देखो गिरा, ये है तीसरा भौतिक भाग प्रायद्वीप भाग, यानी तीनों ओर से जो जल से घिरा हो। यहाँ अरब सागर है, इधर आपके बंगाल की खाड़ी है, और नीचे की तरफ आपके कौन सा है, हिंद महासागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों ओर से जल से घिरा भाग होता है प्रायद्वीप। तो ये भारत का भाग है प्रायद्वीपीय भाग। ये तीसरा भौतिक भाग है प्रायद्वीपीय भाग। यहाँ मिट्टी काली पाई जाती है, जिसको दक्कन का पठार भी कहते हैं, यानी कि जो प्रायद्वीप भाग है उसको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। चौथा जो भौतिक भाग का था विद्यार्थियों, वो लिखा हुआ हमारे भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ देखो आपके ये रहा पश्चिम राजस्थान इस साइड में, यानी पंजाब से लेकर ये देखो इधर गुजरात तक, यहाँ पर ये हमारे भारतीय मरुस्थल। ये जो भौतिक भाग हमारे आता है ये भारतीय मरुस्थल का ही। ये भौतिक भाग कौन सा है, भारतीय मरुस्थल है इस साइड में, क्योंकि ये मरुस्थलीय भूमि है। मिट्टी आपके यहाँ पर कौन सी है, बालुई मिट्टी, ये मरुस्थल है यहाँ पर। इसके बाद आपके जो चौथा हो गया, 5 नंबर जो आता है भाग हुआ तट के मैदान, तटीय मैदान जो समुद्र किनारे हैं। तो समुद्र हमारे यहाँ पर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो ये देखो ये है तट, यानी समुद्र किनारे किनारे, ये देखो लाइन खींची हुई है। ये हमारे क्या है, तटीय मैदान है इस साइड में। ये समुद्र के किनारे का जो भाग है वो क्या है, तट का है, तट है ये देखो यहाँ किनारे किनारे जो है बॉर्डर के पास में, ये कौन सा भाग है, तटीय मैदान। और लास्ट जो 6 नंबर हमारा भौतिक भाग आता है विद्यार्थियों, वो है द्वीपीय समूह। छठा जो भौतिक भाग है वो द्वीपीय समूह है। तो कौन कौन से द्वीपीय समूह है, एक तो ये रहा देखो 6 नंबर, ये हमारा लिखा हुआ 6 नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ये द्वीपीय समूह। एक तो लक्षद्वीप आता है इस साइड में, यानी अरब सागर के ठीक नीचे की तरफ, यहाँ ये लक्षद्वीप है। और इस साइड में हमारे ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का। ये जो 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत के 2 क्या है, द्वीपीय समूह है। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे इस भारत के मानचित्र के अंदर 6 भौतिक भाग, जो मैंने आपको इस मानचित्र के माध्यम से शो किए, मानचित्र के माध्यम से आपको समझाया है, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि कौन सा भौतिक भाग कौन सी दिशा में और भारत में कहाँ स्थित है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए आप, हम सबसे पहले जो हिमालय के जो भौतिक भाग 6 भाग है, भारत के भौतिक जो भाग है 6, उन 6 भौतिक भागों में पहला भौतिक भाग लेते हैं आज। वो भौतिक भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यानी भारत के जो भौतिक भाग है 6, उन 6 भौतिक भाग में हमारा जो पहला भाग आता है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखो विद्यार्थी, हिमालय पर्वत श्रृंखला मैंने आपको इस मानचित्र के माध्यम से समझाया कि भारत का सबसे उत्तरी भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कौन दिशा में, उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ है, जो यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ फैला हुआ है, यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका क्या है, विस्तार है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं उत्तरी हिमालय के। तो यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट, उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। यानी भारत का जो मानचित्र है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ देखो आपके सामने, ये देखो उत्तरी सीमा पर स्थित है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, उत्तरी सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से स्थित है सीमा पर, ऊपर बॉर्डर की तरफ क्या है, ये विस्तृत है, अर्ध चंद्राकार है। आकृति कैसी है, अर्ध चंद्राकार। दूसरा जो पॉइंट आता है इसका, वो लिखा वलित पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, वलित है। कौन सा, वलित पर्वत श्रृंखला। तीसरा जो पॉइंट आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला के विद्यार्थियों, वो लिखा हुआ है इसमें पश्चिम पूर्व में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर पश्चिम, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये क्या है, पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। और कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका क्या है, विस्तार है। यानी कि इस साइड में सिंधु नदी है इस प्रकार से, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पर इसका क्या है, विस्तार है। चौथा पॉइंट आता है इसका, वो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची क्या है, पर्वत चोटी है, पर्वत है ये, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये देखो विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हिमालय। और 5वां पॉइंट आता है इसका, वो लिखा है इसकी लंबाई क्या है, 2400 किलोमीटर। यानी कि हिमालय जो है वो कितने किलोमीटर तक विस्तृत है, वो है 2400 किलोमीटर तक। यानी कि जो विस्तृत रूप है इसका वो कितना है, 2400 किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ है। छठा पॉइंट आता है इसका, इसके 3 भाग है।
यानी कि हिमालय के 3 भागों में बांटा गया है इसको, हिमालय को। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये तीनों। तो उसको देखो आपके 3 भाग लिखा हुआ है, 3 भाग। वो है पहला महान हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री। यानी हिमालय का जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग है, उसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री। इस भाग के अंदर हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। यानी ज्यादातर जो चोटियां है, उच्च चोटियां है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, आपके मकाऊ, ये सारी ऊंची चोटियां कहाँ पर है, इस महान हिमालय हिमाद्री के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर क्या ऊंची चोटियां पाई जाती है और पूरे 12 महीने तक क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो ये पहला भाग था महान हिमालय या हिमाद्री। दूसरा जो भाग आता है इसका, वो यहाँ लिखा हुआ है हिमाचल या निम्न हिमालय। यानी महान हिमालय के ठीक नीचे की तरफ सेकंड नंबर जो आता है वो है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। यानी कि ये सेकंड नंबर है, महान हिमालय से छोटा रूप हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। इसमें क्या पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, घाटियां। तो यहाँ जैसे कुल्लू की घाटी, जम्मू की घाटी, ये जो घाटियां पाई जाती है वो हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय पाई जाती है। और तीसरा जो भाग आता है विद्यार्थियों हिमालय का, वो है शिवालिक श्रृंखला। यानी हिमालय का जो तीसरा भाग है, सबसे बाह्यतम भाग है, सबसे बाहरी भाग है, उसका नाम क्या है, शिवालिक श्रृंखला है। ये हिमालय के सबसे बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं शिवालिक श्रृंखला। इसके अंदर आपके क्या है, जो घाटियां पाई जाती है उसको बोलते हैं दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, पाटलिपुत्र। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसका अंदर जो दून पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र या देहरादून। तो ये थे हमारे 3 भाग, महान हिमालय, हिमाद्री, दूसरा हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, और तीसरा था शिवालिक श्रृंखला। आगे है विद्यार्थियों, यहाँ देखिए विद्यार्थियों हमारे के हिमालय के जो नदी तंत्र के आधार पर जो भौतिक भाग है, यानी हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग है, 1 2 3 4। नदी तंत्र के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए पहला भाग हमारे जो आता है वो लिखा हुआ है सतलज व सिंधु। यानी सतलज व सिंधु के मध्य जो हिमालय का भाग है, उस भाग को क्या कहते हैं बच्चों, पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। यानी सतलज और सिंधु नदी जो है भारत के अंदर, उस दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग है, उस भौतिक भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ये पूछ सकते हैं आपको कि सतलज और सिंधु के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। तो यहाँ पर देखो भारत के मानचित्र के अंदर इस प्रकार से भारत का जो मानचित्र है, वहाँ पर देखो आप मीरा, यहाँ पर आपके सिंधु है और यहाँ सतलज है। तो ये पहला भाग इन दो के मध्य क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय। ठीक है, दूसरा भाग देखो, सेकंड भाग है सतलज और काली के मध्य। यानी कि ये सतलज नदी है और यहाँ पर काली नदी है, इस दोनों के बीच का जो भाग है, इन दोनों नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक, इसके आगे जो है बच्चों को देखो तीसरा भाग काली व तीस्ता। यानी काली व तीस्ता जो नदी है, इन दोनों नदियों के मध्य का जो भाग है, उस भाग को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। देखो ये आपकी काली नदी और ये होगी तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। और चौथा जो भाग आता है वो है तीस्ता व दिहांग। तीस्ता व दिहांग नदियां जो है, उन दोनों के मध्य का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, असम हिमालय। तो वो कहाँ पर है, ये है आपके तीस्ता और ये दिहांग, इसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, असम हिमालय। तो विद्यार्थी ये थे हमारे नदी तंत्र के आधार पर हिमालय के 4 भौतिक भाग जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए हैं। तो आज हमने लिया बच्चों भारत के अंदर जो भौतिक भाग है, 6 भौतिक भाग। उन भौतिक भागों में हमारा जो पहला भौतिक भाग था वो था हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके आगे का भौतिक भाग, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग। तो आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।